आज हम आसरलाई के गांव के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। श्री कान सिंह जी यहाँ है, जो यहाँ सरपंच साहिबान है, उनके पुत्र है और इस गांव के बहुत ही पढ़े लिखे और मोजीज व्यक्ति है, जो अपनी है इस गांव के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी और पकड़ रखते हैं। श्री कान सिंह जी, आप बताइए कि इस गांव का नाम आसरलाई किस आधार पे पड़ा? पौराणिक बुजुर्गों से सुना हुआ ऐसा है, लिखित में तो कोई ऐसा इतिहास है नहीं कि हमारे पूर्वज इससे आसरलाई से पहले ऊँट वाले रहते थे। देवराजा के 24 गांव है, उसमें से आसरलाई भी एक है। तो ऊँट वालिया से हमारे पूर्वज यहाँ बागवान तालाब सेतरावा जाया करते थे। बागवान तालाब 24 गांव का हमारा मेला भरा जाता था जाते दिन। तो यहाँ रात को रुके। अब सेतरावा वाला में आसरवाल आपस में भाइयों में थोड़ा सा कुछ द्वेष भाव था, ज़मीन के विवाद। रात्रि में यहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया, तो उनके घरवार से थे, उनको माताजी ने रात को सपने में दर्शन दिए। उन्होंने रात को माताजी से प्रार्थना की, हे माताजी हम वहाँ जाएंगे, हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ आप हमें दर्शन दो या हमारी रक्षा करो। तो माताजी ने उनको ऐसा उपदेश दिया कि मैं तुम जहाँ सोए हो, जहाँ तुम्हारी बैलगाड़ियाँ थी उस समय, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के दोनों आगे वाले रहते हैं ना पाटे, उनके बीच से एक झाड़, ये झाड़ है, प्रत्यक्ष झाड़ आप देख रहे हो, ये जाल निकलेगी जो आपने सामने है। इस जाल को हिलाना मत, और यहाँ किंको के जहाँ पाँव पच्छिन्न हो जाए माता जी के, वहाँ स्थापना कर देना, और आपका राजीनामा हो जाएगा। और इस गांव की स्थापना आप यहीं करना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने सुबह उठा, देखा, सवेरे देखा तो बैलगाड़ी के वो दोनों पाटों के बीच में से ये जाल प्रत्यक्ष जो सामने दिख रही है आपको, ये जाल निकली। ये कोई किसी की उगाई हुई नहीं, ऐतिहासिक माता जी के परसे से ये जाल प्रकट हुई। एक रात में 7 हाथ निकली, और तब से यहाँ पूजा अर्चना करने लगे। हमारे पूर्वज ऊँट वाले से आते थे, यहाँ पूजा करते थे। फिर यहाँ जो ये भूमि थी, ये सोमेश्वर राव जी के कब्जे में थी। उनके यहाँ घोड़े चराया करते थे। उनका एक सारथी था आसूराम करके। एक बार उन्होंने ये नाडी है उसको खुदवाया था आसूराम ने। उसके पीछे इस गांव का नामकरण आसरलाई पड़ गया। उससे पहले इस गांव का नाम था चनाना, जो सामने एक वहाँ दिख रहा है, देखो ऐतिहासिक, वो एक पुराना कुआ, वो सामने वो कुआ है। उस कुएं की इतनी, वहाँ कुएं के ऊपर एक बड़ा नीम है, वहाँ भी माता जी का परसा था। माता जी के चमत्कार से ही वहाँ पानी निकला। वहाँ जो नीम है ना, उस नीम के भी वो बुजुर्ग लोग बताते, अभी से 20-25 साल तक पहले, ज़माना आने से पहले, उस नीम से जो भी अनाज अगर शानदार होगा, वो प्रत्येक नीम से आता था। चाहे बाजरी हो, गेहूँ हो, मोठ हो, 1 साल पहले पता चल जाता था। तो उस मंदिर के उस कुएं का नाम था चन्नाराम सुतार था, उसने खोदा, इसलिए इस गांव का पौराणिक नाम है चंदना। फिर बाद में पड़ा आसरलाई, पुराना नाम है चंदना है। तो ये मंदिर है, इसका नाम भी चंदना राय नाम से ही है। इसको वैसे छोटा भादरिया बोलते हैं। यहाँ बड़ा मेला लगता है भादरवे में, सतम को, अष्टमी को, सतम को यहाँ दशहरा मनाया जाता है, अष्टमी को मेला लगता है। छोटा भादरिया बोलते हैं, लेकिन इसका पौराणिक नाम है चंदना राय। और ये जाल प्रत्यक्ष हुई माता जी की, इसलिए यहाँ इसको जाड़ों राय के नाम से भी जाना जाता है आसरलाई, ये मंदिर को। और ऐतिहासिक मंदिर है, मेला भरा जाता है, और वास्तविक चमत्कारिक मंदिर है माता जी का। यह सामने ये भोपू जी विराजमान है। ये इस तरफ जो मूर्ति है, ये रानीदान सिंह जी भोपू जी है, यहाँ माता जी के पुजारी थे ये। तो इनको माता जी ने, ये बाड़े से बकरियां चराया करते थे, अपने रथ में बिठा के यहाँ लेके आई माता जी यहाँ। और ये वचन सिद्धि थे, कोई वो धूप या परसा की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे उठा के किसी को अगर आस का दे दी ना माता जी की बब्बू थी, तो वो चमत्कारिक थे और वसन सिद्धि थी। जो इन्होंने कहा माता से प्रत्यक्ष मतलब बात करते थे, इतना इनका चमत्कार था। उसके बाद में ये सामने वाली सेकंड मूर्ति है, ये है भादरिया के मंदिर के भोपू जी महाजन, उनकी है। उससे आगे वाली मूर्ति है मेपो जी, जो देग मंदिर के भोपू जी थे। यानी प्रत्यक्ष छोटा भादरिया बोलते हैं आसरलाई के मंदिर को। ऐतिहासिक माता जी का चमत्कार है। और आसुराम जी के पीछे इस गांव का नामकरण आसरलाई पड़ा, जिन्होंने नाडी खोदी। अच्छा, यहाँ ये देवराजों का 24 गांव में से एक गांव है। हाँ, देवराजों का 24 गांव से राजू जी है, राजू जी के 18 गांव है, उनमें से आसरलाई है। 24 गांव में आसरलाई सम्मिलित है। मतलब 24 गांव आसरलाई ये आसरलाई शामिल है। हाँ। देखो, ज़्यादातर देवराजों के परिवार है, बाकी सब जाति रहती है वैसे। इस गांव की सीमा का कैसे आंकलन, जैसे एक दृष्टांत बता दूं, ढेलाने का जो ढेला जी थे और शिवराज जी देवराज थे, वो बग्घी पे बैठे जोधपुर दरबार की,
दरबार साहब का भाई रात रात में जितना घुमा लो, ये बग्गी घुमा लो, ये तुम्हारी यहाँ पे जागीर होगी, इसी जागीर के तुम जागीरदार यहाँ रहोगे। पे भी ऐसा ही हुआ ना, आप हाँ। उसमें जैसे हमारे पूर्वज यहाँ रहने लगे हम्म, तो आड़ोसी पड़ोसी गांव वाले लड़ने लगे, भाई हमारी सीमा है, आप तो कम में हो, सम्मिलित हो। हम्म, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जो दे चुके थे हमारे साइड के 4 गांव के लोग मौजूद यहाँ से एकत्रित हुए। फिर हमारे यहाँ पर भी उन बुजुर्गों ने तय किया, विजय सिंह जी, उनको एक मूर्ति दी माता जी की, नागणा राय की, कि भाई आप मूर्ति लेके घोड़े पे जितनी जितनी घूम सकते हो उतनी घूम लो, उतने में असर लेके सीमांकित आपकी सीमा हो जाएगी। तो वो घूमे, वो नागणा राय की मूर्ति आज भी स्थापित है, और जहाँ तक वो घोड़ा घुमा वहाँ तक असर लेके सीमा है। सीमा ये एक ऐतिहासिक घटना है। घटना इस गांव की सीमा का गांव जो की सीमा है वो इसकी जागीर कायम हुई। जागीर का और प्रथम जागीरदार कौन थे? पूर्व में मतलब वैसे कोई जागीर ठिकाना था नहीं असर लाई तो अच्छा अच्छा हमारे अधीन तो राव देवराज सोमेश्वर है। अच्छा, सोमेश्वर के अधीन थे। हाँ। अच्छा अच्छा, ये जागीरदारी का हमारे वो देवराजों था। में राव जी सोमेश्वर है, हम्म, ठाकुर ऊंटवालिया है, उसके बाद ठाकुर पदवी सुवालिया। हम्म। तो यहाँ अभी देवराजों की संख्या ज़्यादा होगी। लगभग 300-350 गांव घर देवराजों के, अ, पार्टियों के भी है, गहलोतों के भी है, सोडा सरदार भी है, दर्जी भी है। दर्जी भी है, नई भी है, सुथार भी है, अच्छा, सभी मेघवाल भी है, लगभग नील भी सभी कौम है। सभी कौम है। और इस गांव में है वो एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा, खेती का खेती का बहुत अच्छा होता है। से ये पानी है, हाँ। आड़ोस पड़ोस में नहीं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक भी माता जी की कृपा से पानी है। पानी है, इसलिए अच्छा पानी, मीठा पानी है, मूंगफली खेती होती है, इसलिए आप रबी और खरीफ की दोनों बढ़िया फसलें होती है, अच्छी होती है। अच्छी होती है। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मूंगफली या मूंगफली जीरा? मूंगफली, और इस सीजन में रायडा, जीरा, चारा जीरा जारा बोलते हैं सब, और उस सीजन में मूंगफली और कपास कपास बोलते हैं। नरम। ठीक है, ये गांव है वो डेचू से करीब है 10 10 किलोमीटर दूर है। और इस गांव इधर है ऊंटवालिया है इनके पड़ोसी, और इधर आगे जाके है वो जेठानिया आता है इसके बीच में। हाँ, चोरडिया है इसके बीच में है ये गांव बसा हुआ है। और इसकी सीमाएं काफ़ी लंबी चौड़ा है। वो भूभाग में बसा हुआ है, यहाँ खूब खेती होती है। और पानी जो अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं वो खूब है, ट्यूबवेल्स है लोगों के, और ट्यूबवेल्स के माध्यम से खेती करते हैं। और ये ऐतिहासिक तालाब है, इसमें 12 मासा पानी रहता है, आज भी पानी भरा हुआ है। इसका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा है जो इस देवी के नाम से है। हाँ, 1300 बीघा है इसका कैचमेंट एरिया, ओरड है देवी के नाम से। और सभी लोग श्रद्धा और आस्था से देवी की प्रति रखते हैं। आज मैं सुखराम बिश्नोई, आसरलाई, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।